अगर आप भ्रष्टाचारियों की बात करोगे तो मिस्टर केजरीवाल की पार्टी ही सबसे ज्यादा धूर्त और करप्ट पार्टी है। लालू यादव ने उसको मुख्यमंत्री बना दिया जिसको शौचालय सचिवालय का पता नहीं था। राबड़ी देवी ने बोला कि मुझे शौचालय ले चलो। की कसम खा के भी पीछे हट गए। अरे गरीब रिक्शे वाला बच्चे की कसम खा लेता ना, वो भी जान देने को तैयार होता, झूठ नहीं करता। लेकिन वो दूसरा लालू यादव है, वो ऐसे बाल करके ऐसे करके वो पूरा दूसरा लालू यादव और कुछ भी नहीं है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। केजरीवाल जी को बोलो कोई नौटंकी, कोई कपिल शर्मा शो अपने लिए वो कर लेंगे, है ना, उसमें जाके काम करेंगे। ये जो यहाँ पे आते हैं मैंने ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। अब जनता इतनी पागल भी नहीं रही। ठीक है, आपने लोगों को पागल बना दिया फ्री की चीजें देके। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा और अभी मौजूद हूं दिल्ली में, दिल्ली की एम ब्लॉक मार्केट, जहां पर जो लोग हैं वो काफ़ी एजुकेटेड पर्सन और बड़े लोग यहां पर रहते हैं, एक तरीके से कहा जाए तो। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार यहां पर चल रही है और दूसरी तरफ लगातार वो नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कम पढ़ा लिखा है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम संजय है। संजय जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल डिग्री मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि कम पढ़े लिखे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे कोई भी साइन करवा लेगा, क्या कहना होगा? मेरा मानना ये है कि एक सीएम को, कैपिटल के सीएम को ये भाषा शोभा नहीं देती है जी। वो हमारे पीएम हैं, देश का गौरव है। आई थिंक अगर मैं झूठ ना बोलूँ तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, एक बुद्धिजीवी आदमी बता देगा कि मिस्टर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं देश के लिए। जिस प्रगति से वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अमेरिका, यूएस, यूके, कोई देश ऐसा नहीं है जो जहाँ के लोग अब हमें प्यार ना करते हो या हमारी इज्जत वहाँ पे ना होती हो। आपने एक समय देखा होगा पहले इंडियंस को दूसरी तरीके से देखा जाता था, बट अभी आप देखेंगे तो एक रेपुटेशन है बिकॉज ऑफ मिस्टर मोदी। ही इज़ अ ग्रेट गाय, बहुत पावरफुल आदमी हैं, अपनी बात पे अडिग रहते हैं, सीधे इंसान हैं। और देखिए आज तक उनके ऊपर कोई लांछन ऐसा लगा ही नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं कि जितने भ्रष्टाचारी हैं सब बीजेपी के अंदर हैं और बीजेपी में वो कहते हैं मोदी जी कि अडानी को लगातार बचा रहे हैं। केजरीवाल भी कह रहे हैं, राहुल जी भी कह रहे हैं, राहुल जी की सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है, ये तानाशाही हो रही है। इस पर क्या कहना हो? अगर आप भ्रष्टाचारियों की बात करोगे तो मिस्टर केजरीवाल की पार्टी ही सबसे ज़्यादा धूर्त और करप्ट पार्टी है। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी आदमी मैंने कोई देखा ही नहीं होगा। अब देखिए ना, शराब घोटाला 2 मिनट में सामने आ गया ना। मिस्टर सिसोदिया अंदर है, ठीक है ना, एक और इनके मंत्री है वो अंदर है, सत्येंद्र जैन जी। तो ये सब क्या है? क्या मोदी उनको अंदर लेके गए हैं? हाँ, वो कहते हैं कि सीबीआई और ईडी जो है वो नरेंद्र मोदी जी के पास है और वो कान पर बंदूक लगाते हैं। ईडी और सीबीआई कहती है या तो भाजपा में चलो या फिर जेल चलो, ऑप्शन आपके पास है। तो जो सत्येंद्र जैन और जो मनीष सिसोदिया हैं, डीओपीटी सीएम थे पहले, तो उनको कहा गया कि दोनों में से एक चुनो और उन्होंने कहा कि भाई जेल चले जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। ऐसा वो कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जेल चले जाएंगे नहीं। उन्होंने कार्य ऐसे किया है कि उनको जेल भेजा गया। अगर मैं कोई कांड करूंगा, कोई भी गलत चीज़ करूंगा तो पुलिस और प्रशासन और कोर्ट ये इजाज़त देती है मुझे जेल में भेजने के लिए, ना कि मिस्टर मोदी। ठीक है ना। अभी ये इसकी पार्टी जो केजरीवाल सो कॉल्ड जो भी है केजरीवाल जी, ये कहती है, वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता उनसे त्रस्त है और लगातार जिस तरीके का काम आम आदमी पार्टी कर रही है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे 2 बार उनको सीएम बनाने की बात हो या फिर एमसीडी अब चुनाव हुए हैं इसमें लाने की बात हो, कह रहे हैं कि मोदी जी भी डर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी डर रही है। मोदी जी डर रहे हैं। मैं केजरीवाल जी के काम दिखाऊँ आपको? आप मेरे साथ कालका जी एरिया में चलिए। मैं कह रहा हूँ इतना, मैं सड़कें, गड्ढे ज़्यादा, सड़कें कम है ना। अभी ये बारिश का मौसम 1-2 दिन आया, ऐसे पानी भरा होता, स्कूटी लेके आदमी जाए तो उसके अंदर ही चला जाए। ये लंदन बना रहे थे हमारे इस दिल्ली को, लंदन है ना, ये लंदन बन गया। कितने साल हो गए? 8 साल से भी ज़्यादा हो गया आई थिंक। तो ये क्या कर रहे हैं ये लोग? इनको क्या था, इनको पीएम बनना है, ये इनकी एक मंशा है। आदमी को पहले मेहनत करनी पड़ती है, पहले फर्स्ट क्लास आती है फिर 5th आती है, इनको सीधा ही 5th में चढ़ना है। ये पॉसिबल नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा।
कह रहे हैं क्या हमारे देश का कोई व्यक्ति या मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का ये नहीं पूछ सकता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं? क्यों नहीं बता रहे? क्या फेक डिग्री है क्या? जिस तरीके से वो फैसले ले लेते हैं, जीएसटी गलत फैसला ले लिया था, फिर कह रहे हैं कि वो जो कानून कृषि कानून थे वो गलत फैसला ले लिया था, इस तरीके की बात वो करते नज़र आ रहे हैं। तो क्या देश की जनता जो है, सेंट्रल की जनता है, क्या लग रहा है आपको? कैपिटल में आप रहते हैं, क्या सोचते हैं आप? देखिए, देखने वाले तो ये सोचेंगे मैं शायद मोदी सपोर्टर हूँ, बट अगर मैं बुद्धिजीवी किसी व्यक्ति से आप बात करेंगे, बुद्धि से अगर मैं बात करूँ, ना कि मन से, तो मोदी साहब में वो कैपेबिलिटी है जिससे वो देश को आगे वाकई में ले जा सकते हो, लेके जा रहे हैं। आज आप आउटर रोड मैप देखो, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ रहा है, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, आपके पास इम्यूनिशन आ रहा है, आप पावरफुल होते जा रहे हो, आप लड़ सकते हो चीन से, पाकिस्तान से। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, वो उनका एफर्ट है जो पिछले 20 साल उन्होंने गुजरात को दिए, और अब जो पूरे देश को उन्होंने अपने 10 साल मतलब कितने जो भी हो चुके हैं उनके, आई थिंक, तो वो एक उनका जज्बा दिखाई देता है काम करने का, ना कि खाली बोलने का केजरीवाल जी की तरह बे हर जगह पे बस यही किया। वो तो कह रहे हैं कि तमाम विपक्ष कह रहा है कि उनका काम तो एक ही है कि सबके घर में सीबीआई और ईडी भेजो और उनकी जो है उनको जेल में डलवाओ। देखिए, मैं इसका एक स्पष्ट इसका आंसर दे देता हूँ आपको। सीबीआई ईडी पागल नहीं है जो मेरे घर पे यूं ही आ धमकेगी। इसका मतलब मैंने कुछ किया है पीछे। ये जितने लोगों को सीबीआई और ईडी आज की डेट में टारगेट कर रही है ना, दे पीपल, इन्होंने देश को लूटा है, खाया है। अगर इन्होंने सच्चा काम किया होता तो हमारा देश आज जापान जैसी टेक्निक लेके बैठा होता। ये कोई मजाक नहीं हो रहा। राहुल गांधी की कहते हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके कि लोकतंत्र खत्म है भाई साहब इंडिया का। तो मैं आपकी सॉरी एक बात काटते हुए एक बात बोलता हूँ, यही सीबीआई ईडी है जिसकी वजह से लाखों करोड़ रुपए आपके खजाने के अंदर वापस आए, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है आज की डेट में। कैसे हो रहा है ये सब? कैसे आपके पास राफेल आ रहा है? पहले राफेल के लिए पैसे नहीं थे आपके पास। तो ये सब चीज़ें, महंगाई है, बेरोजगारी है, लगातार बातचीत करते हैं। ये सब झूठ है। जो मेहनत करेगा वो खाएगा। महंगाई, बेरोजगारी ये तो चलती रहेगी, आज से नहीं है। कांग्रेस थी तब भी था, आप आए हो तब भी। आपने क्या कर लिया दिल्ली में आके? कौन सा आपने समझ बाग दिखा दिया? ठीक है, जो कार्य आप कर रहे हो वो आपको करने है तभी आप कर रहे हो, लेकिन जितना करना उतना तो आप कर ही नहीं रहे ना। कोर्ट ने उनको सजा सुना दी, 2 साल के लिए उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। अब वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा देखकर भी डर रहे हैं लोग। और भारतीय जनता पार्टी वो कह रहे हैं कि इतना तक कह दिया दोबारा से प्रियंका गांधी ने कि मोदी जी तो कायर हैं। क्या आपको लगता है वो जो भारत जोड़ो यात्रा थी, मतलब मैं पर्सनली आपसे भी ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, उसमें क्या था? उसमें क्या किया उन्होंने? यहाँ से चले वहाँ रुके, साथ में गाड़ियाँ चल रही हैं, टेंट चल रहे हैं, खाना पीना हो रहा है, ये क्या भारत जोड़ो यात्रा? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोल रहे थे साहब। नफरत फैलाने वाले तो ये लोग हैं। 1984 इन्होंने किया, दंगे इन लोगों ने कराए। कहाँ है? वही नफरत थी। प्यार तो मिस्टर मोदी कर रहे हैं देश को, जनता को, गरीबों को। सिलेंडर पहुंच रहे लोगों के पास, घर मिल रहे हैं लोगों को। आप जाके देखो यूपी का, अभी देखो यूपी में क्या प्रशासन देखना चाहिए तो यूपी में जाके देखिए। मतलब वो सीएम हमें यहाँ चाहिए था दिल्ली में, ना कि मिस्टर केजरीवाल जैसा जो कहीं भी चले जाएं हम हर जगह उनकी। वो तो बच्चों की कसम खा के भी पीछे हट गए। अरे गरीब रिक्शे वाला बच्चे की कसम खा लेता ना, वो भी जान देने को तैयार होता, झूठ नहीं करता, लेकिन फिर भी सहारा लिया कांग्रेस का। अरे सब झूठ है, बकवास है, ये आदमी सही नहीं है। अगर दिल्ली की जनता दिल से और मन से आंखें खोल के देखे, केजरीवाल इज नॉट अ राइट पर्सन टू अवर दिल्ली। आम आदमी पार्टी है, आम आदमी के लिए काम करते हैं। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? क्या नाम हुआ? वो आज से थोड़ी ना कह रहे, यही कह के तो आए थे। वो तो पहले शीला दीक्षित को कोसे के, शीला दीक्षित को कोस के तो वो आए। उसके बाद शीला दीक्षित चली गई। वो कुछ कोई कांग्रेस को कुछ बोला उन्होंने? आज तक नहीं बोला। वो बस शीला दीक्षित, ये तो झूठ ही बोल के तो आए। झूठ का ही राजनीति है उनका, और कुछ है? बस खाली सिर्फ झूठ झूठ झूठ, और कुछ भी नहीं है उन्होंने। वो कहते हैं कि झूठ बोलने का काम तो मोदी जी करते हैं। यादव है वो, दूसरा लालू यादव है वो। ऐसे बाल करके, ऐसे करके वो पूरा दूसरा लालू यादव, और कुछ भी नहीं है उसके सिवा, कुछ भी नहीं है। जितने भी भ्रष्ट लोग हैं सारे बीजेपी के अंदर है। वो तो यार, और दूसरा वो कहेंगे क्या? और कुछ उनको कहने लायक है? बस वो दूसरा, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कोई और भी आएगा, कोई हिसाब भी लेगा। इन्होंने तो खूब करने कह रहे जनता ने दिल्ली में पोस्टर लगाए कि मोदी हटाओ देश बचाओ। अब हम जनता से ही पूछने आए। यार में लालू, इधर मुलायम सिंह, इधर केजरीवाल, इन्होंने कुछ सोचा नहीं था कि पीछे कोई और भी हिसाब लेने वाला है। ठीक है, यही था। अभी तो चल रहे थे, अब एक ही बार इनको हिसाब देना पड़ रहा। अब ये सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अब इनको नोट भी बदलना है। पुराना वाला नोट भी पड़ा इनके पास। हाँ, ये तो चाह रहे कि 15 दिन के लिए भी एक बार सरकार बन जाए।
राहुल का बने, किसी का बने, ये नोट भी बदलेंगे अभी। इनका पुराना भी पड़ा माल बहुत, 8-8 हज़ार में इनका नोट चेंज नहीं हुआ है। हाँ, इनका नोट अभी बदलना है। लगातार जीएसटी पे भी सवाल उठाते हैं। रोने वाला तो बैट वाला रो रहा है, जीएसटी वाला रो रहा है, नोट पर नहीं। रोने वाला रोता रहेगा, काम करने वाला करता है। किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं, खुद लोग मौज ले रहे हैं। ये रोने वाला इनको परेशानी है और किसी को परेशानी नहीं है। 2 बार से सीएम तीसरी बार बने हैं, वैसे तो एक बार सरकार इस्तीफा दे दिया था। हाँ। वही कहानी ऐसा है ना, कहानी क्या है, कहानी वो कह तो रहा हूँ कि सिर्फ लालू 25 साल चला लिए तो कुछ भी नहीं। अभी तो 9 ही साल हुआ। वो भी ऐसी कॉमेडी करके, ऐसे उल्टे सीधे बोल के ऐसे ही चलता था उसका। जैसे उसका सेम लालू है, ये सेम लालू यादव है। हाँ, सेम। दूसरा इनसे एक बात कर लेता हूँ। आप मुझे ये बताइए, आप बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी दिल्ली के अंदर, सेंट्रल में। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके की वो बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, क्या उनमें कुछ तथ्य हैं या फिर अलॉजिकल बात? हाँ, मैं ऐसा है, लॉजिक ये है, मुझे तो मोदी जी से बहुत उम्मीदें हैं। ये इस देश को अगर कोई वो कर सकता है, भला कर सकता है, तो वो मोदी जी वो ही कर सकते हैं। बाकी आप जनता ये सब बातें जो हैं बेकार की हैं। मैं तो यही जानता हूँ, ये व्यक्ति पे मुझे तो पूरा भरोसा है। एक बात का जवाब देना चाहूँगा। आपने अभी पूछा था कि कैसे फिर ये 2 बार सीएम बन गए, तो उस जनता को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। प्लीज़ आंखें खोलिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। आपने दिल्ली स्टेट अपना खो दिया, पंजाब खो दिया, ऐसे इस आदमी पे ट्रस्ट मत कीजिए। ये आदमी आपको फ्री की चीज़ें दिखा के बरगला रहा है, मेहनत करना भूल जाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे। प्लीज़ इस आदमी को अगली बारी वोट मत करना यार, प्लीज़। बिहार ही बनना है जब ऐसे होगा। बिहार 25 साल चला उसका राजनीति, 25 साल चला। अच्छा, अब कह रहे हैं कि लगातार जिस तरीके की बातचीत कर रहे हैं 2024 को लेकर भी, लालू यादव ने उसको मुख्यमंत्री बना दिया जिसको शौचालय सचिवालय का पता नहीं था। राबड़ी देवी ने बोला कि मुझे शौचालय ले चलो, ड्राइवर ने बोला देखो शौचालय, सचिवालय को शौचालय कह रही है, उसको उसने बना दी। यहाँ तो यही होगा। लोग यहाँ पे है, लोग गांव से ही तो आए कुछ, अब सारे लोग हैं, लालच में पड़ जाते हैं। अभी भी वहाँ की होना ही है। वहाँ की डिप्टी सीएम है, वो 9वीं फेल है। हाँ, तो वो तो अब मैं क्या कहूँ, दुनिया जानती है, कहने की जरूरत ही नहीं है ना सर। लेकिन सवाल ये उठा रहे हैं केजरीवाल कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, और मोदी जी जो है वो अनपढ़ है, डिग्री नहीं दिखाते, फेक है। पढ़ा लिखा 3-4 लोग हैं, वो तेजस्वी हो गए, इधर एक आधे होंगे, यही पढ़ा लिखा, और कोई पढ़ा लिखा है नहीं ना इनके तरह। यही है और कुछ नहीं है सर। बड़ी बड़ी डील करते हैं विदेश में जाके, कोई साइन करवा लेगा अरे बस वो कुछ ना कुछ कहेंगे, बस वो कहते रहेंगे। कहना तो है ही ना उनको। इनको तो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं ना, जिसको जाकर के हॉस्पिटल में 2 बोतल खून भी दिया होगे ना, वो कहेगा 2 ही बोतल दिया था। कुछ लोग वो ऐसे हैं, वो 2 ही बोतल बोलेगा, 2 ही बोतल बोलेगा। अरे साहब, केजरीवाल जी को बोलो कोई नौटंकी, कोई कपिल शर्मा शो अपने लिए वो कर लेंगे, है ना, उसमें जाके काम करेंगे। ये जो यहाँ पे आते हैं ही मैंने ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। अब जनता इतनी पागल भी नहीं रही। ठीक है, आपने लोगों को पागल बना दिया फ्री की चीज़ें देके, परंतु इसका मतलब ये नहीं है सब एक जैसे हैं। अब जनता जाग रही है, उनको समझ में आ रहा है कि आप क्या धूर्तपना करते हो, यू आर अ फेक पर्सन। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, मिस्टर मोदी ही मतलब फिलहाल जो चेहरा है, मतलब मोदी है तो मुमकिन है। सही है जी। भाई साहब, आपका क्या यही बताएंगे ये। अच्छा, मोदी है आप एक युवा हैं, लगातार बातचीत आती है बेरोजगारी की, महंगाई की, लगातार विपक्ष मुद्दा उठाता है। क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई में इस तरीके की बातचीत होती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये हल्ला मचाने का काम है इनका, और कुछ भी नहीं है। सबका काम चल रहा है, सब बेरोजगारी कुछ भी नहीं है, सब खुश हैं अपना। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की बात वो कर रहे हैं। अनपढ़ों वाली, अनपढ़ हैं वो प्रधानमंत्री देश के, वो देश को लुटा देंगे, पर पढ़ा लिखा होना चाहिए कि ये हमारा हक है। उस पर क्या एक अगर पढ़े 20 साल तक सीएम रहेगा और अब अभी 10 साल से पीएम रहेगा, एक अनपढ़ आदमी। अरे वो एक्सपीरियंस आदमी है, वो ताकत रखते हैं, उनके अंदर जज्बा है, बोलने का पूरा सब कुछ। अरे वो पावरफुल, वाकई में पावरफुल आदमी है। अगर कोई सही दिशा और उससे देखे, नज़र से देखे, तो वही हमारे देश। कोर्ट हम पे 25,000 रुपये का जुर्माना कर देता है अगर हम पूछते हैं कि प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको शायद पता नहीं है कि 2016 में वो डाल दी गई थी, जो उनकी मार्कशीट है, जो उनकी डिग्री है, वो साइट पर डली हुई है। अब उन्होंने दोबारा से उठाया है मुद्दा। ये केजरीवाल जी ना अपने जो सपोर्टर्स होते हैं ना, इनको खुश करने के लिए इस तरह के बयानबाजियां करते हैं ना। उनको पता नहीं है कि प्रोटोकॉल होता है, वो पीएम है देश के। कोई छोटे तरीके की राजनीति है, क्या जनता को इससे कुछ फायदा होगा? जिस तरीके से आम आदमी की बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं। नहीं, ये ओछी राजनीति है, 100% ओछी राजनीति है। इनको अपने आप को चमकाना है। इनके सपोर्टर ऐसी चीज़ें सुन के खुश होते हैं, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। इनको यही चाहिए कि इनका नाम बना रहे। ठीक है ना, अभी धोखे से 2 स्टेट ले लिए हैं,
तो ये चाहते मैं जल्दी से जल्दी पीएम बन जाऊं, बट ये पॉसिबल नहीं है। इनको समझना होगा ये चीज़। मतलब अब ये समझ लीजिए कि 100 बातों की एक बात है, मिस्टर मोदी वॉज मोदी, और ये जो केजरीवाल जी ये धूर्त आदमी है, हमें पसंद नहीं है। चलिए अगर बात कर लें, बार बार यही बात निकल कर सामने आती है, तमाम विपक्ष के जो नेता हैं बड़े बड़े, चाहे वो कोई भी राज्य से हो, वो यही कहते हैं कि सीबीआई और ईडीआई का गलत उपयोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये तो गलत स्वतंत्र एजेंसी कब से हो रहा है, जो इससे पहले भी हुआ था, कई लोगों पे हुआ है, तो जिसके सरकार में थे तभी उन्हीं के सरकार में हुआ था, ऐसा थोड़ी ना है। ये इनके बहानाबाजी है, इससे कुछ नहीं होना, सबको पता है, ये कहते रहें बस। कहते रहे